हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्मार्ट स्कॉलर्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 इंग्लिश का साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर के पार्ट 1 को, जिसमें हम एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है ये। ज़रूर आप इस वीडियो को एंड तक देखना। आपका PT1 हो, हाफ ईयरली हो, जो भी एग्जाम हो, आपको अच्छे से ये चैप्टर एक्सप्लेन हो जाएगा, मतलब समझ जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपने इसको एक बार पढ़ भी रखा है, फिर भी आपका ये रिविजन सेशन जैसे यूज़ हो जाएगा। ठीक है ना। सो बी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड इस वीडियो को अब बनाने का मुख्य कारण है एक कमेंट जिसको किया था खुशबू कुमारी जी ने। सो उन्होंने जस्ट कल या आज कमेंट को डाला था, और मैंने बहुत ही जल्दी इसको सोचा कि या आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस, बिकॉज मैंने ये ठान लिया है कि अब से कोई भी मेरे को एक्सप्लेनेशन वीडियो का ऐसा कोई रिक्वेस्ट आता है कि मैं ज़रूर उसको जल्दी बनाने का ट्राई करूँगी। सो इसलिए आज मैं इस वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो एवलिन ग्लेनी कौन थी? एवलिन ग्लेनी, शी इज़ अ परक्यूशनिस्ट। परक्यूशनिस्ट कौन है? वो लोग जो जाइलोफोन बजाते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, एंड अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला एंड ऑल। सो वो लोग परक्यूशनिस्ट कहते हैं उनको। मोस्ट प्रॉब्ली एवलिन ग्लेनी तो जाइलोफोन बजाती। नाउ इस स्टोरी का स्टार्टिंग कैसे होता है वो चीज़ हम देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद फ्लैशबैक में जाएंगे। तो स्टोरी का स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होता है कि एक यंग गर्ल लेस देन 17 ईयर्स ओल्ड लग रही थी वो। शी वॉज वेटिंग एंड फीलिंग द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो क्या कर रही थी? वाइब्रेशंस को फील कर रही थी जो ट्रेन आ रहा है। इसे आपको क्या समझता है? दैट शी वॉज नॉट एबल टू हियर। ठीक है ना, ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि वो डेफ थी या नहीं थी, बट यहाँ से हम ये अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि वो जो है सुन नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशंस को फील कर रही थी जो ट्रेन अप्रोच हो रहा था। और वो कहाँ पे जाना चाहती थी? फॉर द ऑडिशंस ऑफ रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। और शी वॉज नर्वस ऑल्सो, क्योंकि कोई भी ऑडिशन है ऑफकोर्स हम लोग नर्वस होंगे, एंड उसी तरीके से एवलिन भी बहुत ज़्यादा उसके लिए नर्वस थी। अब यहाँ तक वो आई कैसे? ऑडिशंस तक का उसका सफ़र रहा कैसे, एंड आगे वो कैसे बढ़ी, वो सारी चीज़ें। अब असली स्टोरी स्टार्ट होता है हमारा फ्लैशबैक से। शी वॉज नॉट डेफ फ्रॉम द बर्थ। वो स्टार्टिंग से डेफ नहीं थी, बट जब वो 8 ईयर्स की थी तब उसकी मदर ने नोटिस किया कि वो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। ठीक है, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। और उसकी मदर का नाम था इसाबेल ग्लेनी। ठीक है, इसाबेल ग्लेनी उनके मदर का नाम था। नाउ यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि छोटे छोटे साइन मिल रहे हैं कि एवलिन की जो हियरिंग है वो कम होते जा रही है। ठीक है, 8 ईयर्स से वो साइंस हमको दिखना शुरू हो जाते हैं। फॉर सम टाइम वो अपने इस प्रॉब्लम को कंसील करके रख पाई, बट व्हेन शी वॉज 11 फाइनली वो बाहर आने वाला था, क्योंकि उसके मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा कम हो रहे थे। अब मार्क्स कम होंगे तो हेडमिस्ट्रेस ने क्या एडवाइस किया कि आप इसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके चलो। तो वो लोग लेके गए, और वहाँ पे उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि एवलिन का जो हियरिंग है वो सिवियरली इम्पेयर्ड है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ऐसा क्यों? क्योंकि एवलिन को ग्रेजुअल नर्व डैमेज हो रहा था, जिसके वजह से उसका हियरिंग बिल्कुल ही चला गया था, सीवियरली इम्पैक्ट हो चुका था। इस टाइम पे सोचो उस 11 साल के बच्ची का क्या थॉट होगा। वो कितना ज़्यादा, मतलब शी वॉज ब्लैक आउट पूरी तरीके से। आगे हम वो भी देखेंगे। हर पेरेंट्स वर एडवाइज टू फिट हर विद हियरिंग एड्स एंड शुड बी सेंट टू अ डेफ स्कूल। अब आप देखो, आसपास की सोसाइटी ऐसी ही होती है कि जैसे उनको पता चलता है कि ये कोई हैंडीकैप्ड है या फिर कोई भी प्रॉब्लम उनमें आ चुकी है, तो बिल्कुल ही उससे होपलेस हो जाते हैं और उसको किसी भी काम को करने में इंकरेज नहीं करते, बल्कि डिस्करेज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसी तरीके से उसके आसपास के लोगों ने, उसके टीचर्स ने, बहुत सारे लोगों ने उसको उनके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि आप इसको हेयरिंग एड्स के साथ फिट करवा दो और एक डेफ स्कूल में भेज दो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इससे मत रखो। और इस टाइम पे वो सडनली उसको सब कुछ ब्लैक दिखने लग गया। मतलब शी वॉज लाइक ब्लैक आउट, मैं क्या करूँ अभी, उस सिचुएशन में वो थी। एंड यू कैन नोटिस हर एज ऑल्सो, 11 ईयर्स की वो थी। इतनी छोटी सी बच्ची जब थी, तब वो 11 ईयर्स के एज में उसको पता चला कि वो अब और नहीं सुन सकती। सो इट्स सो पेनफुल सिचुएशन फॉर अ यंग चाइल्ड। अब शी वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड वॉन्टेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, बट इन सबके चलते भी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी किसमें? म्यूजिक में। और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, ना कि कोई डेफ स्कूल में जाके। ऐसा कुछ उसको नहीं अच्छा लगता था। जब one day she noticed a girl playing xylophone, so wanted to play it too.
अब जब उसने देख लिया था कि एक गर्ल जो है जाइलोफोन बजा रही है, तो उसने पक्का उसी दिन ठान लिया था कि मैं भी जाइलोफोन बजा के रहूँगी। बट जब वो जाइलोफोन बजाना चाहती है तो अलग अलग म्यूज़िक टीचर्स को ऑफकोर्स म्यूज़िक टीचर को अप्रोच करेंगे। तो बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, बहुत सारे टीचर्स ने। बट रॉन फॉर्ब्स ने उसके पोटेंशियल को स्पॉट किया और कहा कि आप म्यूज़िक को अपने ईयर से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे थ्रू योर बॉडी पार्ट्स। ठीक है ना, किसी और तरीके से म्यूज़िक को सेंस करो, डोंट लिसन विथ योर ईयर्स। यहाँ पे रॉन फॉर्ब्स का यही रोल था कि उसने पहली बात तो उसको डिस्करेज नहीं किया, अनलाइक मैनी टीचर्स, एंड उन्होंने उसके पोटेंशियल को स्पॉट किया और उसको कहा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो मतलब इन्वर्टेड कॉमास में, या फिर आपके आंसर में इसको मेंशन करना है तो आप इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, दैट्स टोटली योर चॉइस। तो रॉन फॉर्ब्स ने ये जो प्रैक्टिस उसने करवाया था, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, ये कहीं ना कहीं वर्कआउट कर गया, एंड हर शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क शी नेवर लुक्ड बैक। मतलब उसके डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के साथ ही ये वजह से ही वो आगे बढ़ती गई और कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखी। आप देख सकते हो यहाँ पे उसका डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका दृढ़ संकल्प, उसने जो सोचा था वो करके दिखा रही है। अब वो आगे चल के उसके क्या होता है, शी toured the UK with a youth orchestra and by the time she was 16 she decided to make music her life। उसने अब तो अच्छे से डिसाइड कर लिया था कि अब मैं अपने लाइफ में म्यूज़िक को ही अपना लाइफ बना दूंगी। आफ्टर दैट यहाँ पे जो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमने देखा था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसमें जाके उसने ऑडिशन दिया एंड शी स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। देखो इतना ह्यूज सक्सेस, मतलब उस एकेडमी के हिस्ट्री में इतने हाईएस्ट मार्क्स किसी ने स्कोर नहीं किए थे, उतने अच्छे मार्क्स उसने स्कोर किए थे इन द ऑडिशंस इटसेल्फ। एवलिन सेड दैट दिस इज नॉट अ हीरोइक अचीवमेंट, मतलब वो एवलिन उसको हीरोइक अचीवमेंट मानने के लिए तैयार नहीं थी। हीरोइक अचीवमेंट मतलब ऐसा कोई अचीवमेंट होता है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, सुपरस्टिशली कुछ भी हो जाता है, जैसे मूवीज़ में हीरोज़ का दिखाते हैं ना हमको, तो उसी तरीके से ये कोई सुपरस्टिशली या फिर ऐसा कोई मैजिक से नहीं हुआ है। दिस इज ओनली विथ माई हार्ड वर्क, ऐसा वो कहती है। एंड वो और आगे क्या कहती है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग यू विल गेट देयर। देखो एवलिन बस सिंपल सा कहती है, आप हार्ड वर्क करो, जस्ट हार्ड वर्क करो और आपको पता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो, तो आप ज़रूर वहाँ पे चले जाओगे, मतलब आपकी सक्सेस आपके सामने होगी। और एवलिन ये भी कहती है कि माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मोस्टली हम क्या दिखते हैं कि डेफ एंड डम पर्सनस का यूजुअली स्पीच इतना क्लियर नहीं होता। तो मोस्टली डेफ लोगों का स्पीच इतना क्लियर नहीं होता बिकॉज वो स्टार्टिंग से कुछ सुनते नहीं है, तो उनको लैंग्वेज कैसे बोलना है समझ नहीं आता। बट क्योंकि वो 11 ईयर्स तक सुन पाती थी, उसने 11 ईयर्स तक सुना, बोला, सब कुछ किया, इवन वो आज भी बोलती है, तो वो कहती है कि मेरा स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि वो 11 ईयर्स तक मैं सुन पाती थी। बट कोई नहीं जानता कि हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर जैपनीज। उसने फ्रेंच भी सीख लिया था और जैपनीज भी सीख ली थी। नो वन नो हाउ शी मैनेज्ड इट, बट शी मैनेज टू लर्न दीज 2 लैंग्वेजेस ऑल्सो। शी सेज इट पोर्स, किसके लिए वो कहती है, म्यूजिक के लिए। इट यहाँ पे म्यूजिक के लिए यूज हुआ है। म्यूजिक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन माई स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर। मतलब आप देखो ये वर्ड्स को आप एज इट इज यूज़ कर सकते हैं आपके आंसर्स में, ये कोई मैंने खुद से नहीं लिखे, एनसीईआरटी में आप चेक कर सकते हैं कि वो कहती है कि म्यूज़िक वो अपने बॉडी पार्ट के हर एक पार्ट में वो सेंस कर रही है, लाइक उसका स्किन हो गया, उसके चीक बोन्स, उसका हेयर एंड इवन उसका फीट। ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट म्यूजिक को सेंस करें। क्या वो अगर ईयर्स से वो सुन नहीं पा रही तो उसका पूरा बॉडी उसको सेंस कर रहा है, तो शी इज़ फार बेटर देन दोज हु कैन हियर। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़। अब मैंने इसका रीज़न भी नहीं लिखा क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि अगर वो शूज़ रिमूव करेगी तो वो और अच्छे से उस म्यूज़िक को फील कर पाएगी थ्रू हर फीट। In 1991, she was presented in the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. उसको अवार्ड मिला था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उसको जो है मिला था। सोलोइस्ट मतलब जो सोलो परफॉर्मेंसेस देते हैं, और एवलिन जो है मोस्टली सोलो परफॉर्मेंसेस ही देती थी। अब यहाँ पे जेम्स ब्लेड एक परक्यूशनिस्ट ही थे, वो भी उन्होंने क्या कहा कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू।
क्योंकि गॉड ने उसका हियरिंग ले लिया, बट इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी फील करने का पावर, परफॉर्म, टैलेंट, सब कुछ गॉड ने उसको लिया। अब नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम हर रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स ऑल्सो। शी गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। यहाँ पे आप देखो एवलिन का मतलब वो फ्री कॉन्सर्ट्स तो देती है, बीइंग सच अ बिग म्यूजिशियन वो फ्री कॉन्सर्ट्स दे रही है। कहाँ पे, प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में, उनके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। और वो हाई प्रायोरिटी किसको दे रही है, यंग म्यूजिशियंस के लिए, क्योंकि वो यंग टैलेंट्स को encourage करना चाहती थी। एंड ऑफ कोर्स शी इज अ शाइनिंग inspiration for young deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go, because कोई तो ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देता है, अगर ये कोई टॉप है तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई तो होता है जिसका इंस्पिरेशन लेके हम जो यहाँ पे हैं हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो उस तरीके से उस टॉप पे एवलिन खड़ी हो चुकी है। मतलब वो नॉट ओनली फॉर डेफ चिल्ड्रन, फॉर हैंडीकैप्ड वन, फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन, हर किसी के लिए वो एक इंस्पिरेशन रही है। बिकॉज बिसाइड ऑफ हर ऑल प्रॉब्लम्स, उसने म्यूज़िक को अपना, जो म्यूज़िक के लिए उसने वो डेडिकेशन था, उसका डिटर्मिनेशन था, उससे उसने इतना सारा अचीव कर लिया है, तो हम क्यों नहीं? इफ़ शी कैन, वी कैन ऑल्सो डू इट। तो इसी अच्छी बात से एवलिन का स्टोरी कंप्लीट होता है। आई हैव ट्राइड टू समराइज ऑल दी पॉइंट्स। एंड हाँ, ये नोट्स मैंने आज ही बनाए। क्योंकि जैसे ही मैंने वो कमेंट पढ़ा था वैसे ही मैंने ये वीडियो के लिए प्रिपरेशन करके ये नोट्स जल्दी बनाए। बट ये नोट्स बनाने के लिए जितना टाइम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया ना, उससे डबल टाइम नोट्स बनाने के लिए लगाए। सो प्लीज़ उसको तो कंसिडर करके, अगर आपको इस चैप्टर का कम से कम थोड़ा भी पार्ट अगर क्लियर हो चुका है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, बिकॉज हमारे चैनल में बहुत ऐसे अलग अलग नहीं, बहुत कम टाइम में बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। So stay tuned, and that's all for today's video, guys. Hope you liked it. Please like, share, comment and subscribe. Bye bye. And हाँ, आपको भी कोई और वीडियो को वन शॉट चाहिए तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। I'll consider that. Okay, अब असली में बाय बाय।